दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई जो है निरंतर रूप से चल रही होगी। देखो, आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है और जल्द ही आपका पेपर होगा। देखो, 2-3 महीने बाद जितना भी आपको समय मिल रहा है उसमें आपको तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। अच्छा, मैं आपको कल भी बताया था कि बेटा देखो, आरपीएफ की वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसमें यदि आपने जीएस पर पकड़ बना ली तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार देखो, दिल्ली पुलिस में उन्हीं स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है जिनकी जीएस पर पकड़ थी, और आगे भी उन्हीं का होगा। जो लोग जिन्होंने पहले से जीएस नहीं पढ़ी है वो अब तैयार कर लो। जो यहां पर जीएस पढ़ेंगे, आरपीएफ के लिए जो जीएस पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी भर्ती है जो दिल्ली पुलिस की, जो आगामी भर्ती है दिल्ली पुलिस की, उसमें उन्हें फायदा होगा बहुत ही ज्यादा। ठीक है भाई। देखो, जीएस कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे रात रात में आप जो घोट के पी जाओ। ठीक है, मैथ और ये रीजनिंग ऐसी चीज है, इन्हें आप 1-1.5 महीने में कर सकते हो, लेकिन जीएस ऐसी है, इसके लिए थोड़े लॉन्ग प्रोसेस चाहिए भाई। ठीक है ना। देखो, आज हम देखो पॉलिटी के लिए हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। पॉलिटी की पहली क्लास लेकर आए हैं, और पॉलिटी को देखो एक एक प्रैक्टिस सेट में आपके 2-2 3-3 चैप्टर को समाहित करके इस प्रकार से डाला जाएगा, और उसका 360 डिग्री एनालाइज करके, ठीक है, आपको चारों तरफ की बातें बताते हुए जो एग्जाम से जो रिलेवेंट है आपको उस तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई। देखो, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, और इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हैं नागरिकता के। ठीक है भाई। देखो, प्रस्तावना जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। हमारे देश में जो प्रस्ताव, अच्छा सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखो बेटा, संविधान हमारा जो शुरू होता है, जैसे जैसे कि कोई भी आपने नोवेल पढ़ा होगा, कोई भी आपने बुक पढ़ी होगी, सबसे पहले उसके ऊपर लिखा रहता है प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखा रहता है। प्रस्तावना से हमारा आशय क्या है बेटा? प्रस्तावना से हमारा आशय है कि उस पूरी बुक का जो सूक्ष्म सारांश, पूरी बुक की समरी, कि ये चीज बताना कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, इस बुक में क्या क्या दिया है। उसी प्रकार प्रस्तावना बेटा हमारे संविधान की समरी है, हमारे संविधान की समरी है। प्रस्तावना को पढ़कर बता सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्या प्रावधान के लिए किया गया है, क्या आपके समानता के लिए, क्या चीज न्याय के लिए की गई है। ठीक है, ये चीज आप किससे पता चल जाएगी? आपकी प्रस्तावना से पता चल जाएगी। ठीक है दोस्त। अच्छा देखो, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि प्रस्तावना प्रस्तावना का जो विचार है हमारे देश में किस देश से लिया गया है। देखो, विश्व में, देखो इसका राइट आंसर है बेटा यूएसए। देखो, यूएसए ऐसा पहला देश था, ऐसी पहली कंट्री थी जिसके क्या है, जिसका जो संविधान है, जिसका बेटा जो संविधान है किससे शुरू होता था? जिसका संविधान किससे? प्रस्तावना से शुरू होता था। ठीक है, कौन सा संविधान बेटा? पहला हमारा अमेरिका का संविधान है। अमेरिका की राजधानी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और आपके राष्ट्रपति आपको पता होगा, जो बिडेन जो है वहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है प्रस्तावना से संबंधित, और भी बता दूं मैं। देखो, आगे क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को कब लागू किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, कब इसे स्वीकार, इससे संबंधित चलो अगला क्वेश्चन आएगा, उसी में देखते हैं। अच्छा, यहां पर और भी चीजें। अच्छा, एक कोई है ब्रिटेन। देखो, ब्रिटेन से देखते हैं, हम समझते हैं क्या क्या चीज ली गई है। देखो, ब्रिटेन से क्या लिया गया है बेटा? ब्रिटेन से लिया गया है हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान। देखो, एकल नागरिकता हमारे देश में बेटा एकल नागरिकता है। यदि हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वतः ही हमारे देश की, भारत देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखो, जिस प्रकार अमेरिका में बेटा, अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है बेटा, ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन से एक और चीज ली गई है। क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भी बेटा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगली बात आती है रूस से। रूस से बेटा क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य, जो कि आर्टिकल कितने में है बेटा? आर्टिकल 51 के क में, 51 के ए में है। ठीक है, वो कहां से ली गई है? रूस से ली गई। अच्छा, बात करते हैं जर्मनी की। तो बेटा जर्मनी से क्या चीज ली गई है? जर्मनी का नाम लेते ही आपको पता चल जाता होगा, हिटलर। ठीक है, तो क्या चीज ली गई है बेटा? यहां से लिया गया है आपात उपबंध। क्या लिया गया है बेटा? आपात उपबंध, यानी आपातकाल। कितने प्रकार के आपातकाल है बेटा? 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। आर्टिकल कितने कितने देखो, देख लेते हैं एक बार।
कितने के कौन कौन से? एक है आर्टिकल 352, एक है 356 और एक है 360। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 आर्टिकल है, वो अभी तक हमारे देश में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है एक भी बार, ठीक है। और भगवान करे कभी लागू भी ना हो, ठीक है भाई। 3 प्रकार के हमारे क्या है, हमारे ये आपातकाल है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की बेटा जो भाषा है वो किस देश से ली गई है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। देखो हमने प्रस्तावना कहां से स्वीकार करी है? यूएसए से स्वीकार करी है, लेकिन बेटा इसकी जो भाषा हमने स्वीकार करी है ना, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी की है। देखो हमारे संविधान जो है, हमने क्या कम करा है, हमारे देश के विद्वानों ने क्या किया है कि सभी देशों के संविधान में जो कि अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, जो कि अच्छी विशेषताएं थी, उन सभी संविधानों से छांट छांट कर क्या है अपने देश के संविधान में समाहित किया है, ठीक है। तो हमारे जो विद्वान हैं, उन्हें जो भाषा सरल लगी और अच्छी लगी, वो लगी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या काम किया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, भाषा को स्वीकार किया था। क्या किया था? भाषा को स्वीकार। अच्छा, और क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या चीज स्वीकार की गई थी बेटा? और क्या किया था? एक है समवर्ती सूची। क्या किया था बेटा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। आपको पता होगा 3 प्रकार की सूचियां होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है संघ सूची, संघ सूची होती है। एक होती है आपकी कौन सी? एक होती है राज्य सूची। एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका कोई भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, और राज्य जो सूची पर कौन? राज्य कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बना सकती है, ठीक है बेटा। देखो आगे सारी सूचियों को जब पढ़ेंगे जब अगले चैप्टर में, ठीक है भाई, समझ में आ गई। जर्मनी से बेटा मैंने बताया, क्या बताया? आपात उपबंध। आपके रूस से कर्तव्य लिए गए थे, और आपके ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता और संसदीय कार्य प्रणाली, संसदीय व्यवस्था जो, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रस्तावना में इनमें से किस चीज का उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में इनमें से किस चीज का उल्लेख नहीं है? देखो, वयस्क मताधिकार, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सर्वसत्ताधारी। किसका उल्लेख नहीं है बेटा? सर्वसत्ताधारी का उल्लेख नहीं है, ठीक है भाई। किसका उल्लेख नहीं है? सर्वसत्ताधारी का उल्लेख नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा कि 42वां संविधान संशोधन। क्या हुआ बेटा? 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था बेटा? 1976 में। देखो इस 42वें संविधान संशोधन को, देखो एक चीज बता देता हूं, इसे कहा गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब सूक्ष्म संविधान। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत में इतने सारे संविधान संशोधन किए गए, इतने सारे किए गए क्योंकि आपातकाल का समय था, ठीक है। इतने सारे संविधान संशोधन किए गए कि हमारे विद्वानों ने क्या कह दिया? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी सूक्ष्म संविधान कह दिया था, ठीक है। बाद में 44वां संविधान संशोधन करके इसकी जो गलत चीजें थी, जो त्रुटिपूर्वक चीजें थी, वो चीजें निकाल दी गई, ठीक है। अच्छा, क्या कहा गया बेटा क्वेश्चन में? देखो निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। देखो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन बता दूं बेटा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अब तक हमारी प्रस्तावना में, अब तक हमारी जो प्रस्तावना है, अब तक हमारी जो प्रस्तावना में कितनी बार, कुल कितनी बार जो है संशोधन हो चुके हैं? कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? अब तक बेटा सिर्फ कितनी बार? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत? आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत में, ठीक है, हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। इसके तहत बेटा देखो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ठीक है। क्या? एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? कौन सा नहीं जोड़ा गया था बेटा? सर्वसत्ताधारी, सर्वसत्ताधारी, ठीक है। हमारे 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ अभी तक एक बार जो संविधान में संशोधन किया गया है, इसमें आपकी प्रस्तावना में, ठीक है मेरे भाई। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार के न्याय का विवरण, किस प्रकार के न्याय का विवरण नहीं दिया गया है? किस प्रकार के न्याय का विवरण दिया गया? देखो हमारे जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। कितने प्रकार के न्यायों की? 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें से क्या चीज नहीं है बेटा? हमारा जो कोई न्यायिक प्रकार का कोई भी न्याय नहीं है हमारी प्रस्तावना में, ठीक है बेटा।
कितने प्रकार के न्याय है बेटा? कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है? 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों को बताया गया है? कितने प्रकार के हैं बेटा? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? देखो न्याय कितने प्रकार के बताए थे बेटा? 3 प्रकार के न्याय। लेकिन देखो स्वतंत्रता, हमारे प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है बेटा? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखो कौन कौन सी स्वतंत्रता होंगी आपकी? कौन कौन सी होंगी? एक होगी विचार की स्वतंत्रता, कोई भी आदमी अपने विचार प्रस्तुत करता है। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक है आपके विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, एक है आपके धर्म की और एक है आपके किसकी? उपासना की। देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक आपके विचार की स्वतंत्रता, एक है बेटा किसकी? एक आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? एक आपकी विचार की स्वतंत्रता, एक आपकी अभिव्यक्ति की, और तीसरी है बेटा कौन सी? विश्वास की। किसकी? विश्वास की। तीसरी आपकी कौन सी? की स्वतंत्रता, और अगली आपकी धर्म की स्वतंत्रता, और एक है आपकी उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है आपकी किसमें? आपकी प्रस्तावना में। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने जो है प्रस्तावना को संप्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली या फिर क्या भविष्य फल कहा है? किसने कहा था बेटा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका बेटा सही आंसर होगा के एम मुंशी। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को बेटा मैं एक बार एमपी पुलिस में गलत करके आया था। देखो इसका मैंने सही आंसर क्या लगाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब। ठीक है, बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने मौलिक अधिकार का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था इसे? संविधान की आत्मा कहा था इसे। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बेटा? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति से प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा जो शब्द लिया गया है कि निम्न में से क्या चीज ली गई है? ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या चीज ली गई है बेटा? ये सभी चीज ली गई है। क्या बेटा? ये सभी चीज कहां से ली गई है? हमारी फ्रांसीसी क्रांति 1789 से ली गई है। देखो ठीक है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति। क्या बेटा? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917। इसमें बताया गया है कि रूसी क्रांति से प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार का न्याय लिया गया है? ठीक है, जो 3 प्रकार के न्याय हैं वो कहां से लिए गए थे बेटा? रूसी क्रांति से। कहां से? रूसी क्रांति से। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सभी प्रकार के न्याय कहां से लिए गए हैं बेटा? रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के लोकतंत्र का वर्णन किया गया है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के लोकतंत्र का वर्णन किया गया है? ठीक है, देखो इसमें क्या है बेटा? 3 प्रकार के लोकतंत्र को। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस केस में जो प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है? संविधान का अंग स्वीकार किया गया है किस केस में बेटा? किस केस में किया गया था? बहुत ही ज्यादा विख्यात केस रहा है। क्या है केस? केशवानंद भारती केस, जो कि कब हुआ था? 1973 में। 1973 का वाद है केशवानंद भारती वाद जो है, जो केरल में एक मंदिर के जो पुजारी थे। इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो क्या है बेटा? संविधान का क्या है? संविधान का भाग है। किसका भाग है? संविधान का क्या है? अंग है। ठीक है बेटा। अच्छा बेरुवारी केस से पूछ लिया जाता है, तो बेरुवारी केस कब से संबंधित है? 1960 का है। कब का है? 1960 का है। ठीक है भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो ये पेश जो की गई थी, ये पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को। आके जो सम्मुख जो कब पेश की गई थी, रखी गई थी? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसे स्वीकार कब किया गया? स्वीकारा कब गया था? क्या बेटा? इसे स्वीकारा कब गया था? तो ये स्वीकारा गया था 22 जनवरी को। कब बेटा? 22 जनवरी 1947 को। कब बेटा? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकारा गया। संविधान सभा के द्वारा
स्वीकारा गया था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता नागरिकता प्रावधान 1949 जो कब लागू हुआ था। हमारे देश में नागरिकता का जो प्रावधान है वो कब आया था, 1949 में आया था। ठीक है, मैंने क्या बताया कि नागरिकता कहां से ली गई है, एकल नागरिकता का प्रावधान आपके ब्रिटेन से लिया गया है। देखो ये जो लागू हुआ था वो होता बेटा का 1955 में। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन ये बताओ कि हमारी जो नागरिकता का प्रावधान है 1949 है, उसमें अब तक कितनी बार या फिर कितने संशोधन हो चुके हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक। ठीक है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में मेरी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें बताएंगे आप लोग कि अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है नागरिकता एक्ट में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो मैंने अभी बताया था आपको, क्या ब्रिटेन से लिया गया है बेटा। किससे, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बेटा नागरिकता समाप्ति। नागरिकता समाप्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है बेटा। ये है बेटा यार, इसका राइट आंसर इसका है 9। किसमें बेटा, देखो 9 में क्या है, जो आपका नागरिकता जो समाप्ति है, क्या है 9 में, समाप्ति है। 9 में क्या है बेटा, 9 में क्या है बेटा, समाप्ति है। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखें 7 और 8 और 10 की। देखो 7 में क्या है बेटा, 7 में जो उनका है जो पहले पाकिस्तान चले गए थे, जो लोग पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनर्वास होकर दोबारा भारत में आ गए, तो उन्हें जो है, उन्हें क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, किसे, जो पहले पाकिस्तान चले गए, पहले कहां चले गए बेटा, पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान से कहां आ गए, पुनर्वास होकर आ गए, पुनर्वास होकर आ गए। ठीक है बेटा, तो कहा आर्टिकल कितने में रखा गया उसे, 7 में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में जो भारत के मूल निवासी हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता का प्रावधान उनके लिए है। जो भारत के मूल निवासी हैं उनको नागरिकता का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 8 में। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 10 में क्या है बेटा, आर्टिकल 10 में है आपकी जो नागरिकता है, नागरिकता की निरंतरता जो है किसमें बेटा, आर्टिकल 10 में। अच्छा एक है आर्टिकल 11, एक क्या है, एक अलग से बता देता हूं मैं, आर्टिकल 11। देखो आर्टिकल 11 में बेटा क्या है, आर्टिकल 11 में क्या है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि या कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसमें है बेटा, वो संसद के पास है। किसके पास है, वो संसद के पास है बेटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये 11 बहुत बार पूछा गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन योजना जो है कब आई थी, कब आई थी बेटा, ये योजना आई थी। देखो ये योजना जो संबंधित है ये बेटा NRI से, किससे, NRI से संबंधित है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा ये जो कब आई थी बेटा कब, 1999 में। इसमें 2002 और 2005 में जो 2 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है भाई, कब आई थी, 1999 में आई थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि केस जो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का संबंध किससे है, शंकरी प्रसाद केस का संबंध किससे है बेटा, इसका जो संबंध है ये बेटा मौलिक अधिकार से, किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। अच्छा देखो मैं एक बार बता देता हूं, नागरिकता जो है, नागरिकता बेटा ये भाग 2 में, इसमें भाग 2 में, और इसका आर्टिकल एक बार पूछ लिए गए हैं कि आर्टिकल कितने से कितने तक आता है इसे, इसका जो विवरण है कहां से कहां तक दिया गया है, 5 से लेकर 11 तक इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को क्या है, देखो भाग 3 में है, किसमें है, भाग 3 में है, और आर्टिकल कितना है बेटा, आर्टिकल 14 से लेकर आपका वैसे 35 तक है, लेकिन 32 तक ही हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक। ठीक है बेटा, ये आपका आज की क्लास आपकी इतनी ही है। अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम ऐसे ही 2-3 टॉपिक समाहित करके लेके आएंगे। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।